होता क्या है, आप ये बुझबुझा गाँव है ना। अब यहाँ अभी हम वर्तमान व्यवस्था कर लें, हमें मिलावटी कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है उसमें, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं और हमें एक नमकीन या बिस्किट का पैकेट लेना है तो हम पास के किसी आसपास के दुकान में जाएंगे, बरही तो या कहीं भी तो जाएंगे नहीं, पहले पास की दुकान से लेंगे। इसको हम फुटकर विक्रेता का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये सामान बनाता नहीं, अपने से बड़े व्यापारी से होलसेलर से लेके आता है, ये अपने डीलर से लाता है और ये एजेंसी से आता है, ये सामान की व्यवस्था है और एजेंसी वाला ये कंपनी से लेता है। ये क्यों ऐसी बात करें, जानते हैं सब आप लोग कि ऐसा ही होता है, यहाँ बनता है फिर यहाँ से ऐसे आता फिर हमें मिलता है, ये सब पता है आपको। पर हम जो बता रहे हैं कि यहाँ अशुद्धता कैसे हो जाती है, अशुद्ध सामान कैसे मिलता है, उससे कैसे बचें, तो पहले इसको समझ लें तब ना आगे बात करें तो भरोसा होगा। कंपनी ने सामान का कोई निर्माण किया, अब आप उपयोग करता हूँ उपभोक्ता हैं हम सभी, हमें कैसे पता चला कि जो ये सामान अभी बाजार में मिल रहा था इससे बेहतर एक कंपनी ने बनाया है, इस हमें कैसे पता चलता है? क्या होता है उसका प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है कि नहीं। मान लीजिए पहले से 4 प्रकार के पेस्ट बाजार में हैं या 4 प्रकार के बिस्किट हैं, एक कंपनी ने कोई नया बनाया तो उसका पहले हमें पता चलता है जब ये टीवी में प्रचार होता है या पेपर में आता है तब पता चलता है कोई एक नई चीज़ बनी है जो इससे भी बेहतर है, ऐसा लोग तभी ना लेंगे हम जब पुराने से बेहतर ही मिलेगा। अब इस ये क्या बताइए कि ये फ्री में होता है प्रचार? अच्छा फ्री में नहीं होता, फिर क्या सही होता है? सही से ही प्रचार होता है, जो टीवी में आता है वो सही से ही प्रचार होता है? पूरा सत्य बोलते हैं क्या? नहीं बोलते साहब, इतना असत्य बोलते हैं कि आपको पता है फिर भी प्रचार की ओर आकर्षित क्यों होगी कि दिन भर देखते हैं तो हमारे दिमाग में फील हो जाता है कि ये सही होगा, सही होगा, बोल रहा ये बहुत बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, सेलिब्रिटी बोल रहा है ना, तो इसकी बात को हमें मानना चाहिए। अब उतना झूठा कर देता है कि एक बॉटल को पीता हुआ व्यक्ति 10 मंजिल से नीचे कूदता है, वो सीधे खड़ा रह जाता है, उसको कुछ नहीं होता। ऐसा होता है? ये कोई अभिनेता एक बॉटल को, ठंडे बॉटल को पीता हुआ नीचे से कूदता है और ज़मीन में नीचे खड़ा होता है, ऐसा देखा होगा आपने टीवी में प्रचार, और उसको कुछ नहीं होता है। कितना सही है ये? 1 मंजिल से कूदे तो हाथ पैर टूट जाएगा, वो 10 मंजिल से कूदता सीधे, और हम सोचते हैं ये बहुत ताकतवर है, इसके कारण हमारा साबुत है। और अरे और तो छोड़िए, एक व्यक्ति साइकिल में सीमेंट की बोरी लेके चलता है आगे आगे से और पीछे से 10 चक्कर टक्कर से टकराता है आगे से और ट्रक चकनाचूर हो जाता है। हम उसी सीमेंट को खरीदते हैं, आप सब लोग चूँकि ठेकेदार भी हैं, मकान भी बनाते हैं, सब करते हैं, उसी वाली सीमेंट को लाना वो बहुत मजबूत है। ऐसा है संभव? वो सीमेंट इतनी ताकतवर है, आदमी भी साबुत हो जाए, सीमेंट भेजिए और ट्रक चकनाचूर हो गया। यानी सीधे झूठा प्रचार होता है, और वो झूठा प्रचार फ्री में नहीं करता कोई, उसका बहुत बड़ा पैसा लेता है। अब ये प्रचार हुआ बनाया, फिर इसके बाद एजेंसी के पास आया तो ये भी लेता है आगे, तो ये भी करोड़ों मैंने हजारों लाखों रुपए लगा करके एजेंसी लेता है, तो ये फ्री में नहीं कुछ ना कुछ कमाता होगा। फिर ये इसके पास आया, ये भी कमाता है, ये सब कमाते हैं। ये फुटकर ठेले वाला भी जो है बगल में छोटी दुकान वाला, ये भी कमाता है, नहीं तो फ्री में सेवा के लिए नहीं बैठा है। और इसका परिणाम क्या होता है कि अगर कोई कंपनी 50 रुपये का सामान बनाती है तो यहाँ से चलते चलते अगर हम केवल 10% की बात करते हैं कमाने की, हालांकि इससे संतुष्ट नहीं हैं लोग, संतुष्ट नहीं होते तो क्या करते हैं, अपने खोखा बना लेते हैं, अपने पैकेट बना लेते हैं, फिर उसमें मिला के बेचते हैं ज़्यादा कमाने के लिए। तो होते होते यहाँ ये 50 का सामान 100 से 150 में मिलता है। सही है? ऐसा आप लोग महसूस करते हैं कि जितने में बनाता है उतने में मिलता है आपको? अगर उतने मिले तो ये क्यों लगे हैं, ये क्यों बैठे हैं बीच में? ये भी कमाते हैं, और ये सारा वजन हम आप जो यहाँ बैठे हैं वही इसको उठाते हैं, हम ही भुगतते हैं, और अपने जीवन काल की कमाई का आधा हिस्सा इन चंद लोगों को दे देते हैं। जो कुछ लोग हैं 5 से 10%, ये निर्माता होते हैं 5%, और ये 10 से 15% ये होते हैं, और 80% उपभोक्ता है। 80% लोग हमारे देश के उपयोग करने वाले हैं, 5% निर्माण करने वाले, और ये 15% में ये प्रचार और पहुंचाने वाले हम तक ये लोग हैं। आप देखते होंगे कि ये ग्राहक जहां था वहीं हैं आज भी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ सन 47 में 48 में जनगणना हुई, आर्थिक गणना हुई, तब देखा गया कि 80% लोग गरीब हैं।
और 20% लोग अमीर, ये पाया गया था। और हम जब 2013 में सेवानिवृत्त हुए, उसके पहले 2011 में जनगणना, उस समय भी ये देखा गया कि 80% लोग गरीब हैं और 20% अमीर। जबकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो सुई तक नहीं बनती थी साहब, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, सब बाहर से आता था। और इतना विकास, आज हवाई जहाज और वो हमने वो बना लिया, सब पहुँच गए, चंद्रयान बना लिया, सब कुछ चला गया। लेकिन ये क्यों ऐसा है? अभी भी रेशो वही क्यों है? 80% गरीब और 20%। उसकी वजह केवल है जो खरीद रहा वो अमीर है हो रहा, जो बेच रहा वो, जो खरीद रहा वो गरीब हो रहा, और जो बेच रहा वो अमीर हो रहा। बेचने वाला हमेशा अमीर है। आप कहीं भी देखें, नज़र उठा के देख लीजिए, जिसको 10 साल पहले आप एक टपरे की दुकान देखा होगा आपने, उसका टपरे से बदल करके एक कमरे की दुकान, मकान बनी गया होगा। लेकिन जो खरीद रहा है वो खरीद ही रहा है, वो वहीं का वहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाया है इससे, क्योंकि इससे कोई लाभ खरीदारी से नहीं हो रहा, केवल बेचने से लाभ हो रहा है। एक ऐसी व्यवस्था हम बताने जा रहे हैं कि अब खरीदारी से लाभ होने, क्या अब ये अमीर होंगे। ये अभी तक क्या व्यवस्था थी कि जो बेच रहा था, जो बना रहा था, वो अमीर हो रहा था, और अब ये उपयोग करने वाला अमीर होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था की बात, एक परिवर्तन की बात। देखिए, जब जब परिवर्तन हुआ है तो कुछ न कुछ फायदा हुआ है, और परिवर्तन जल्दी स्वीकार भी नहीं होता किसी, कोई नई बात जल्दी स्वीकार नहीं होती है। कोई भी नया चीज़ आता है, कोई नया आविष्कार होता तो लगता है। कभी फ़ोन आया तो जब किसी को फ़ोन करते देखते थे तो हर लोग यही कहते थे, ये चोचले कर रहा है, ये जबरन को बता रहा है, बोल रहा है दिल्ली से बात कर रहा हूँ, बम्बई से बात कर रहा हूँ, ये तो झूठा है। लेकिन आज खर्चे का काम है, ये बड़े लोगों का काम है। आज साहब जो ठेला चला रहे हो, मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वैसे है दिहाड़ी का काम करने वाला, उसके पास एक नहीं दो फ़ोन रहते हैं, एक बड़ी स्क्रीन वाला, एक छोटा वाला, हर के पास मोबाइल हो गया। पहले किसी ने स्वीकार नहीं किया इसको। शुरू में साहब बिजली आई, हमको खूब याद है कि बिजली जब आई और गांव में बिजली के खंभे गड़ने लगे तो लोग डरते थे, कनेक्शन नहीं लेना, करंट लग जाएगा मर जाओगे। एक कनेक्शन नहीं लेते थे लोग। अब बिना उसके जिंदा नहीं है। गैस आई, गैस का सिलेंडर लोग घर में नहीं लेते थे, फटेगा पूरा घर जल जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन अब उसके बिना काम, तो परिवर्तन है ये। तो ये परिवर्तन की बात आप करने जा रहा हूँ मैं आपको, कि अभी तक खरीदी करने वाला, उपयोग करने वाला व्यक्ति इससे लाभान्वित नहीं हुआ। आज एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जिससे जो हर व्यक्ति इससे अमीर हो सकता है। जो खरीदेगा, वो जो उपयोग करेगा वो अमीर हो सकता है, केवल बेचने वाली अमीर नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। और साथ में आपको हमने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा की बात है, मिलावट से बचत हो। तो उसके लिए हम जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस संस्था के संचालक मालिक ने सोचा कि बनाता मैं हूँ, उपयोग करने वाला ये। अगर मैं बहुत सारी चीज़ बनाता हूँ, इनको एजेंसी दे देता हूँ, उपयोग करने वाला नहीं करता है, तो क्या हमारा ये उत्पाद बिकेगा? नहीं बिकेगा। और अगर मान लीजिए हम कुछ बनाते नहीं, तो ये क्या सप्लाई करेंगे? पब्लिक को क्या पहुँचाएंगे अगर हम निर्माण नहीं करते? तो महत्वपूर्ण कौन है? बनाने वाला और उपयोग करने वाला, ये दो ही लोग महत्वपूर्ण हैं। ये बीच की कड़ी वाले केवल पैसा कमा रहे हैं, केवल पहुँचाने का। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको सबको अलग कर जाता, ना तो प्रचार करवाऊंगा, ना कोई किसी को एजेंसी दूंगा, ना कोई किसी को डीलरशिप दूंगा, और ना ही कोई किसी को आपको फुटकर विक्रेता से कोई मतलब नहीं किसी। सीधे जो उपयोग करे वही विक्रेता, उसी को अधिकार है बिक्री करने का भी, उसी को उपयोग है, अधिकार है बेचने का भी। दोनों चीज, उपयोग भी कर सकता है, बेच भी सकता है। इससे क्या फायदा होगा? जब ये नहीं रहेंगे तो मिलावट कौन करेगा साहब? कंपनी कभी कोई गलत सामान बनाती है? कोई भी कंपनी गलत सामान क्यों बनाएगी? अगर गलत बनाएगी तो बिकेगा कभी क्या उसका? तो कंपनी कभी गलत नहीं बनाती। कंपनी हमेशा जो सामान बनाती है वो लिख के भेजती है, ये चीज़ है इसमें, लेकिन उसके खोखे बदलने का काम ये करते हैं। तो ये जब बीच के बिचौलिए अलग हुए तो क्या व्यवस्था बनाई? ये संस्था ने कहा कि हम हर जगह जहाँ जहाँ आप एक संगठन बनाइए, सारे लोग एक संगठन बनाइए, संगठित होकर के हम आपको व्यवस्था देते हैं कि हर जगह जगह हम ये आपकी एक शॉप खोल देंगे पीयूसी के नाम से, और आपको बोलते हैं कुछ दिन दूर हम आए, कुछ दूर आप चलिए, और आके इससे सामान का उपयोग करना चालू कर दिए। ना तो मिलावट की झंझट रहेगी और ना ही कोई बीच में बिचौलिए रहेंगे, आपको सीधे सामान मिलेगा। और क्या होगा, दूसरा फायदा क्या होगा? ये जो बीच के खर्चे होते हैं वो बचेंगे। ना तो प्रचार होगा, प्रचार भी आप भी करना है, उपयोग करें, प्रचार करें। अच्छा लगे तो बताएं पड़ोसी को, बगल वाले को, थोड़ा समय लगेगा तो लगने दीजिए। और तो प्रचार का भी पैसा हम देंगे आपको, और आपको एजेंसी का ये सारा पैसा आपको हम बांटते हैं। लगभग 50% की राशि यहाँ खर्च होती है
अगर 100 ही मान लें, 50 का सामान 100 में ही मान लें, तो ये 50 यहाँ खर्च हो रहा है, 10-10 रुपये कमा रहे हैं। इसको कंपनी ने क्या किया कि हम ये 5% पहुँचाने में, यहाँ पहुँचाने में खर्च करेंगे जो भी होगा, और इस दुकानदार को देंगे, और केवल 45% हम आप लोगों को लौटा देंगे जो पैसा आपका यहाँ जा रहा था। दोनों चीज़ बचेगी। क्या होगा? एक तो शुद्ध सामान मिलेगा, मिलावट की संभावना समाप्त, ना तो कोई प्रचार होगा इसका, सारे पैसे से बचेंगे, वो पैसा हम आपको, ना आपसे हम इस व्यवस्था में आने के लिए कोई पैसा लेते हैं, ना हम अपने पास से कोई पैसा देंगे। व्यवस्था में ये बदल दिए, केवल क्या किया? बदलाव, काम करने के तरीके में बदलाव। जो पैसा ये कमा रहे, तो पैसा आप उपयोग करके कमा सकते हो, बता के कमा सकते हो। समय लगेगा क्योंकि टीवी में नहीं आएगा इसका प्रचार, पेपर में नहीं आएगा, सब बचेगा। लेकिन जब आज 24 वर्ष से ये संस्था चल रही, 24 वर्ष, 2000 अगस्त 2000 से चल रही 24 वर्ष, आज 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और माने 150 करोड़ लोग हैं। पर क्यों नहीं पहुँचे यहाँ तक? क्योंकि इसका कोई प्रचार टीवी में नहीं होता, तो ये धीमी गति से चल रहा है, परंतु ये पक्का मजबूती के साथ चल रहा है। तो इस तरह से यदि आपको शुद्ध सामान मिलेगा तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे, और बीमारियों से बचेंगे तो बहुत सारा डॉक्टरों का पैसा और ये दुनिया भर की चीज़ें, और ये 45% बहुत बड़ी राशि होती है। आप समझ लीजिए, अगर आपके घर में 10,000 का प्रोडक्ट लगता है, अभी बाजार से अभी लाते हैं आप यहाँ से, तो ये 5,000 आपको फ्री में जा रहा था। 5,000 आपका ये लोग ले जा रहे थे, वो 5,000 में से 45% यानी 4,500, 500 तो यहाँ खर्च हो गया मान लीजिए, और 4,500 रुपये आपका हर महीने बचने लगेगा। वो एक सिस्टम से आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। विचार करिए कितनी बड़ी बड़ी रकम है। अभी लगभग 64,000 करोड़ का एक व्यवसाय ये होता है। 64,000 करोड़ का डेली दैनिक उपयोग खाने पीने की सामग्री हमारे सबके बीच में खर्च हो रही है, उपयोग हो रही है। इसका अगर 50% होता है 32,000 करोड़, और वो 32,000 करोड़ यहाँ जाता है। इसीलिए इनके बड़ी बड़ी महल, इनके लड़के विदेशों में पढ़ें, ये सारी व्यवस्थाएं ये हो गए, और ये आम ग्राहक। अगर ये पैसा हमारे बीच में बंटने लगेगा तो क्या बुराई है? इसको लिया जा सकता है।